स्टार्ट करें। मैं संजय ठाकुर, युवा प्रकोष्ठ गाजियाबाद से। आज मैं हिंडन शक्तिपीठ पे हूँ। आज विवेकानंद जयंती के शुभ अवसर पे महिला मंडल के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया था। एक विशेष गोष्ठी रखी गई थी कि आज की युवाओं में कैसे हम गुरुदेव के विचार को पहुँचाएँ ताकि हमारे युवा सही मायने में राष्ट्र हित में स्वावलंबी सेवाभावी युवा बनकर बाहर निकले। दीदी, आप कहाँ से आई? मैं यहाँ साहिबाबाद से आई हूँ। क्या करती हैं आप? मेरी कॉस्मेटिक की कंपनी है। अच्छा, नासिका। क्या नाम हुआ आपका? श्वेता चोपड़ा। श्वेता जी हमारे साथ उपस्थित हैं। आप गायत्री परिवार से कब से जुड़ी? गायत्री परिवार से मैं बचपन से ही जुड़ी हुई हूँ। मेरे माता पिता जुड़े हुए थे और मेरे माता पिता के मेरी माता के साइड से उनके पिताजी जुड़े हुए थे। अच्छा, तो ये काफ़ी लंबा, मतलब 2-3 पीढ़ी हम लोग गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं। आपको कुछ फायदा हुआ गायत्री परिवार से जुड़ करके? फायदा जो कुछ है सब उसी से है। उसी से है? अच्छा। आज दिन जो मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, तो क्या लगता है आपको, किसी और की तरफ से या नहीं, गायत्री परिवार से हूँ मैं। गायत्री माता की बहुत कृपा है, गुरुजी माता जी की बहुत कृपा है। जो व्यक्ति गायत्री परिवार से जुड़ करके गुरुदेव के विचारों को अपने जीवन में धारण करता है, उसका व्यक्तित्व का विकास निश्चित रूप से होकर रहता है। दीदी ये कहना चाह रही है। इनसे हमने ये प्रश्न भी पूछे कि आपको क्या फ़ायदा हुआ। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आज मैं जो भी हूँ गायत्री परिवार से जुड़ने के बाद ही हूँ, गुरुदेव से जुड़ने के बाद ही हूँ। दीदी, आप अपने जैसे महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आज समाज में देखिए महिलाओं की क्या गति हो रही है। बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, चाहे जो भी फिल्मी दुनिया है, आज महिलाएं, एक महिला ही महिला की दुश्मन बनती जा रही है। एक महिला ही क्षेत्र में देखिए क्या काम कर रही है जो कि दूसरी महिलाओं को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। तो ऐसे महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ऐसी महिलाओं के लिए क्या बोलूँ, उनके अंतर्ज्ञान, मतलब उनको बचपन से ये कहा जाता है ना कि ज्ञान की कमी है और हमारी जो संस्कृति से नहीं जुड़े हैं। देखिए, हमारा गायत्री परिवार क्या कहता है, अपनी संस्कृति से जुड़ने को कहता है। जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है वो कभी गलत नहीं हो सकता। ये बॉलीवुड और ये सब ऐसे ही हैं, इनका हम लोग। लेकिन दीदी, हम लोग तो सनातन धर्म को मानते हैं। लोग कहते हैं गर्व से कहो हम सनातनी हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन उस पर चलने की जब बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। तो ऐसे इसमें हमको लगता है महिलाओं का सबसे ज़्यादा रोल है। पुरुष का तो है ही, लेकिन चूँकि महिलाएं अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताती हैं, तो महिला यदि मुझे लगता है कि अपने बच्चों में थोड़ा सा नई तकनीक का उपयोग करते हुए संस्कार डाले तो मुझे लगता है कि काफ़ी सक्षम होगी। आप लोग इस पे काम भी कर रही हैं, बाल संस्कार शाला भी चला रही हैं और पुंसवन संस्कार भी कर रही हैं। तो इसके बारे में थोड़ा आप जैसे महिलाओं के लिए एक संदेश दीजिए ताकि वो अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें, ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी जो है भारतीय संस्कृति को बचाने में सक्षम हो पाए। बताइए। महिलाएं, देखिए, गायत्री परिवार की जो भी महिला हैं, बिल्कुल जो गांव से भी हैं, बिल्कुल जिनकी जड़ें जमी हुई हैं गायत्री परिवार से, वो, मैं उनको ये नहीं बोलूँगी कि वो अज्ञानी हैं। उनके बच्चों को देखिए आप, कहीं ना कहीं से आपको संस्कारी और सुव्यवस्थित, बिल्कुल शिक्षित, बहुत तरीके से आपको गायत्री परिवार में सिर्फ ये नहीं है कि पूजा पाठ और ज्ञान की बातें नहीं होती। बात ये है जुड़ने की। वो जड़ से जोड़ के आपको चलना सिखाते हैं। आपका बुद्धि विवेक किस दिशा में, कैसे परिप्रेक्ष्य में काम करता है, वो है। आप एक बार गायत्री परिवार को बिल्कुल अंतर्मन से अगर जुड़े हैं तो ज़रूर फ़ायदा है, ये तो मैं जानती हूँ। मैं और भी नारी के बारे में आपने पूछा है, नारी सशक्तिकरण के लिए तो गुरुजी ने नारी को ही आगे लाया। बिल्कुल बिल्कुल ना तो आप देखिए कि गायत्री परिवार में जो नारियां पढ़ाई, मीन्स मैं ये नहीं कह रही हूँ मैकाले की शिक्षा पद्धति से नहीं, मैं ये कह रही हूँ ज्ञानी। आप देखेंगे कि गायत्री परिवार में सब नारियां ही जो कुछ भी कर रही हैं, सब नारियां ही कर रही हैं। और गायत्री परिवार जो चला रही हैं वो हमारी शैलजी जी चला मैं भी जैसा समझ पा रहा हूँ, आजकल मैं गायत्री परिवार से मैं भी जुड़ा हूँ और मैं देखता हूँ कि क्षेत्रों में, हर क्षेत्र में, पूरे भारत में क्या वर्ल्ड में किसी भी क्षेत्र में जाएं, महिलाएं आगे बढ़ चढ़ करके भाग ले रही हैं, यज्ञ कर रही हैं, करा रही हैं। पहले जहाँ कहा जाता था कि गायत्री महामंत्र केवल पुरुष ही कर सकते हैं और एक विशेष वर्ग ही गायत्री मंत्र को कर सकता है, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी ने सब
सभी लोगों के लिए घर घर पहुंचा दिया गायत्री मंत्र को, ऐसा हम नहीं कह सकते। दयानंद सरस्वती ने भी किया था और ये गायत्री मंत्रों बहुत घर घर पुराना पहुंचा है। दिया, इसका मतलब है ये कहना कि पहले लोग बोलते थे कि भाई उसको जोर से नहीं बोलना चाहिए, हाँ। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी ने ऐसा अभियान छेड़ा कि हाँ। आज लाउड स्पीकर में, मोबाइल पे और हर कॉलर जगह। ट्विन में भी गायत्री मंत्र बज रहे हैं। ये हमारी उपलब्धि है, हमारी भारतीय बिल्कुल, संस्कृति की गायत्री परिवार उपलब्धि है, की उपलब्धि गायत्री है। परिवार की भी उपलब्धि कर दें। और समाज, इसके नींव में हमारे आर्य समाज जो दयानंद सरस्वती हैं, वो भी हमारे काफ़ी पुराने स्वामी रहे हैं और गुरु रहे हैं, उनकी भी प्रेरणा सब में फैली हुई है। बिल्कुल, बिल्कुल। उन्हीं के विचारों को हम लोग गायत्री परिवार के माध्यम से आगे बढ़ा भी रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। दीदी, आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है, तो नए युवाओं के लिए जो कि आज भटक गए हैं, उनके लिए 2 संदेश बोलिए। वो युवा तो विवेकानंद जी के हिसाब से युवा कौन है? जिसके अंतर में उत्साह है, करने का जोश है, बिल्कुल। हाँ, कुछ बदलने की भावना है, वो युवा है। तो युवा तो आप भी हैं, हम भी हैं युवा। हाँ, नहीं, आज आज मैं 50 ये वर्ष की बिल्कुल उम्र में मैं युवा। जो आज युवा जो स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, थोड़ा-सा वो उनकी मानसिकता भटक चुकी है मॉडर्न आधुनिकता के कारण। ऐसे बच्चों के लिए थोड़ा संदेश दीजिए। अपनी जड़ों की तरफ उनको वापस करना है, इस दिशा में हम लोग सब प्रयासरत हैं। गायत्री परिवार सब मिलजुल कर हम लोग युवा को जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, स्कूल, कॉलेज ये। और हमारा एक प्रयत्न और है गायत्री परिवार की, दिशा नाम के ये से हमारी एक साइट है और उसमें सारे युवा ही हैं। युवा मीन्स ये नहीं कि 10 साल से लेकर आपके 20 से 30 साल के बच्चे, ऐसा नहीं है। युवा 50 के भी हैं, 60 वर्ष के भी युवा उसमें जुड़े हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी आपको। पे तो गुरुजी ने बहुत काम किया है। बस परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के जो बताए गए मार्ग हैं, उस पे यदि युवा चले, निश्चित रूप से वो जो आगे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि व्यक्ति में समझदारी, ईमानदारी, बहादुरी और जिम्मेवारी यदि आ जाए और साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा के साथ ही युवा विवेकानंद के विचारों को, उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। मैं संजय ठाकुर, युवा प्रकोष्ठ, हिंद जनशक्ति पीठ, गाजियाबाद। धन्यवाद।